धन वैभव सब दे दिया, स्वयं दास बन गए, अब कुछ नहीं रह गया। सबने बोला क्या लगा हुए दांव पर? दुर्योधन खड़ा हो गया, जवाब दिया भैया धर्मराज, तुम्हारे पास अभी एक चीज रह गई और वो इतनी लकी चीज है, द्रौपदी। हो सकता है द्रौपदी किस्मत से तुम्हारा सब वापस हो जाए, आप जाओ। तो आज बिना सोचे समझे धर्मराज ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ध्यान रखना, सब कुछ गवा देना कितना भी अनुकूल समय हो, लेकिन कभी अपनी स्त्री को मत गवाना। जिसके घर से स्त्री चली गई उसका घर शमशान बन गया, क्योंकि सबसे बड़ी लक्ष्मी स्त्री होती है। घर में कुछ ना हो, धन ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, अगर घर में औरत है तो धीरे धीरे घर को मंदिर बना लेना। तो अगर घर में सब कुछ है, धन दौलत माल खजाना, अगर चाचा घर में औरत नहीं है तो वो घर शमशान बन जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो जीवन में सब कुछ गवा देना, अपनी स्त्री को कभी मत गवाना। द्रौपदी को दांव पर लगाया हुआ ऐसा जैसे महान गुरु द्रोणाचार्य जैसे कृपाचार्य, शुक्राचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा बैठे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं।
द्रौपदी को भी हार गए। हाय हाय, जब द्रौपदी को भी जीत लिया, दुशासन केस पकड़ के खींचता हुआ द्रौपदी को सभा में लाया। दुर्योधन ने कहा है, द्रौपदी देखो, आज हमारी पूरी सभा अंधी है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मैं इस सभा में तुम्हें नंगा कर डालूंगा। द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंची है। गुरुदेव, आपकी तो मैं शिष्यों के नाते में आपकी बहू कृपाचार्य, मैं तो आपकी पुत्र बनूंगी। आप मेरे पिता के मित्र, भीष्म पितामह, मैं आपकी बहू, आपकी कुल की शान मान, पिता धृतराष्ट्र आपके छोटे भ्राता के बेटे की बहू, आपकी पुत्र बधू, क्या आप मुझे नवीन अवस्था में देख सकते हैं? धृतराष्ट्र कहने लगा, ना तो मुझे दुर्योधन ने आपको जीतने से पहले बताया था, ना तो तुम्हें हारने से पहले पांडवों ने मुझसे आज्ञा ली थी। द्रौपदी क्षमा करो। पांचों पांडवों से कहा है, धर्मराज आपने मुझे जुआ में हारा, जुआ में गिरवी रख दिया, किसने अधिकार दिया तुम्हें? मैं अकेले सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं थी। धर्मराज ऊपर चला करो, मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे जुआ में गिरवी रखने का किसने अधिकार दिया? मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, मैं भीम की पत्नी हूँ, मैं नकुल की पत्नी हूँ, मैं सहदेव की पत्नी हूँ। चारों महारथियों, मुझे जवाब दो, धर्मराज ने मुझे दांव पर लगाने से पहले क्या तुमसे आज्ञा ली थी? चारों ने नीचे गर्दन डाल ली। द्रौपदी चीख करके बोली, धर्मराज तुम होते कौन हो मुझे दांव पर लगाने वाली? धर्मराज कहने लगे, द्रौपदी क्या तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते? कर्ण भरी सभा में बैठा था अंगराज कर्ण हंस करके बोला है, द्रौपदी से, वैश्या, पांच पतियों के साथ रहने वाली ये तो तेरी रक्षा नहीं कर पाए, तो ना करेंगे। आजा मेरे मित्र दुर्योधन की जंगा पर बैठ जा, ये तेरी रक्षा करेगा। अरे पांच पति तो तेरे पहले से ये छड़वा और बना ले। भीम उठ करके खड़े हुए, अगर मैंने दुर्योधन की जंगा को चीर करके अगर खून न पिया तो मेरा नाम भीम नहीं। अर्जुन ने कहा, पापी कर्ण, अगर मैंने तुझे नहीं मारा और उस द्रौपदी के अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम कारक भैया कोई रोकने वाला नहीं था। द्रौपदी को दुशासन नंगा करने लगा, तो द्रौपदी ने जब देखा कि कोई भी उसका सहारा नहीं बनता है तो भगवान कन्हैया को बना लेना है। अब एक बात की यहाँ पर शंका है कि जिस समय द्रौपदी वो पांडव जुआ में हार रहे थे तो भगवान कहाँ थे? देखिए, भगवान ने कहा कि मैं भाव का भूखा हूँ, अगर भगवान ने कहा अगर पांडव मुझे अपने साथ में अगर भरी सभा में ले जाते बुला करके, वैसे मुझे दुर्योधन ने नहीं बुलाया था, अगर पांडव मुझे बुलाते मैं जरूर उसके साथ जाता। पांडव ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा तो चलो हस्तिनापुर में, गेट के बाहर ही खड़ा रहा। लेकिन द्रौपदी ने जब भगवान को बुलाया तो आज प्रभु कैसे आए? द्रौपदी कह रही है, कन्हैया तेरे सिवा मेरी लाज कोई नहीं बचा सकता। तो द्रौपदी विलाप करती हो, कहती है, मोहन बचा
मेरे भैया द्रौपदी उठ करके खड़ी हुई, जवाब दिया, कायरों की सभा में मैं द्रौपदी श्राप देती हूँ कि सभी कौरव इस हस्तिनापुर का विनाश। एकदम से मैया गांधारी ने रोक लिया, बेटी श्राप मत देती, ये तुम्हारे लिए, तुम किसको श्राप देने जा रही हो। द्रौपदी बहुत रोई, जवाब दिया, मैया आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है इस सभा में। मैया गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज अभी तक तो आप नेत्रों से अमृत के बातवा भी अंधी हो, तो तुम्हारी नगीन की जा रही थी, आपने कुछ कहा भी नहीं। अब एक काम करो, ये द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, अगर इसने श्राप दे दिया तो हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। इसका जो भी गया है सब वापस कर दो। मेरे भैया पांडवों को दास योगी से मुक्त करा और कहा कि आज जो भी दंत पीड़ा में हुआ सब कुछ भूल जाना पांडवों, आप लौट गए, माफ कर दो हमारे बेटा दुशासन को। चलते समय अर्जुन ने एक बात कही, गुरु द्रोणाचार्य पिताजी, दुर्योधन ने मेरा सब कुछ वापस कर दिया, धृतराष्ट्र ने मेरा सब कुछ वापस करा, लेकिन द्रौपदी का सम्मान वापस नहीं हुआ। द्रौपदी का अपमान हुआ है बड़ी सभा में, युद्ध होना निश्चित है, कुछ भी हो जाएगा तो होगा, युद्ध को कोई रोक नहीं सकता, युद्ध को कोई टाल नहीं सकता। ये बात लेकर के वहां से पांडव वापस लौट आए हैं इंद्रप्रस्थ के लिए। ऐसे द्रौपदी को लाज भगवान ने बचाया। बोली गोविंद भगवान